मैंने अब तक उनसे बच के ये काम कर रहा था ताकि उनकी नजर में ना आए, लेकिन तो चलो सुनते हैं। तुम इस बार अब क्या कर रहे हो? चलो इन्हें शॉर्ट में समझाते हैं। पब मालिक ने एक ओंडोल रूम ऑर्डर किया था, तो मैंने उसके लिए एक बनाया। और ये दूसरे लोग जो यहाँ रहते हैं वो भी ऑर्डर्स दे रहे हैं। आप तो सब कुछ पहले से जानते हो। वही लोग हैं जिनका हमें ही ध्यान रखना है। अगर तुमने उनसे झूठ बोला या उनके साथ कोई चालाकी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं प्लान नहीं कर रहा था, तो आप फिक्र ना करें। ये तो मुझे समझ आ गया है, चाहे मैं जो भी करूं, सब लोग सबसे बुरा सोचते हैं। अगर हमारी बातचीत पूरी हो गई तो क्या मैं जा सकता हूं? भागो भागो, यहां से निकालो। ये सब हमारे परिवार की हालत की वजह से है। तुम्हारे पास आंखें और कान हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं हमें इस मुश्किल से जल्दी निकाल दूंगा, तो तुम इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। मैंने ये शब्द पहले सुना है, हेस्सू हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तुम फिक्र मत करो, ये कुछ नहीं है। बस अपना सिर नीचे रखो और मेहनत से पढ़ाई करो। मुझे सच में लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठ। मुझे पता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैं दोबारा पैसे की वजह से लाइफ में कभी नहीं दुखी होऊंगा। कृपया आप हार मत मानो, क्योंकि मैं भी नहीं मानूंगा। कुछ साल पहले मुझे ये बातें अपने पापा से तब कहनी चाहिए थी। चलो देखते हैं। अभी हमारे पास 32 स्टाइल ए ऑर्डर्स हैं और 57 स्टाइल बी ऑर्डर्स हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए आधा पैसा ले लिया है। ये क्या है? मैं लॉर्ड का बेटा हूं, फिर भी वो मुझसे मिलने नहीं आया। रुको, क्या दोनों? लेंडर बैरन से सवाल पूछता है, कितना और देर लगाओगे इसको टालने में? दूसरा लेंडर कहता है, हमारे बीच जो डेट फाइनल हुई थी उसे भी अब 5 दिन गुजर चुके हैं। अगर तुम ऐसे ही देर करते रहे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। लेंडर चिल्लाता है, मुझे लगता है अगर तुम इस जगह के कुछ सामान बेचोगे तो तुम्हें कुछ पैसा मिल जाएगा। परफेक्ट टाइमिंग, वो सही टाइम पर आए हैं। करंट आरपी 36। मैंने अपना आरपी बढ़ाया वेवियर के अप्रूवल रेटिंग को इंक्रीज करके। तो अब इसे कैसे इस्तेमाल करूं, ये सोचने वाली बात है। तुम अपने आरपी को एबिलिटी गेन करने में इन्वेस्ट कर सकते हो। वाह, तो ये पॉपअप पंक सच में चीजों को समझाता है। हे सॉरी, मैं रुक जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। कुछ स्किल्स जो हमने लॉयड्स के डिटेक्ट किए हैं, सॉयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, वाटर सप्लाई और सीवेज थ्योरी, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन और कंक्रीट डिजाइन, एडवांस डिजाइन प्रोग्रामिंग, तुम्हारे पास ज्यादा है जो तुम दिखाते हो। ये स्किल्स अवेलेबल हैं। क्या तुम्हें ये सच में कहना जरूरी था? मेरे पास स्कॉलरशिप है, समझे? तुम्हारे करंट नॉलेज के बेसिस पे। मैं बस इसे देखकर नहीं कह सकता कि ये किस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, मेरे पास काफी आरपी है। चलो बस क्लिक करते हैं और देखते हैं। ये स्किल्स अवेलेबल हैं करंट आरपी के बेसिस पे। वाह, ये क्या है? आगे आगे चल के सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ जेवियर से करक्शन काफी होगा? अगर मैं अपने ज्ञान से कोई हैवी मशीनरी बुला सकता तो अच्छा होता। अगर तुम समन चाहत हो तो कुछ है। सच में? आरपी भेजो एक समन लेने के लिए। यूनिक पर्सनालिटीज, एक वाइड रेंज ऑफ स्किल्स। अभी एंटर करो और अपना लॉयल समन पार्टनर ले लो। ये क्या है? कोई प्रीमियम गेम का ऐड? हम जैसे मेरे पास सिर्फ 1 आरपी हो, एक समन, है ना? ड्रैगन्स, ये हैवी मशीनरी जितना यूजफुल हो सकता है। मुझे कुछ आरपी चाहिए और उसके लिए मुझे की कैरेक्टर्स को अपना दोस्त बनाना होगा। लेंडर चिल्लाता है, बैरन फ्रोंटेरा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं एक सजेशन देता हूं। अगर तुम बैरोनस और उनकी लेडीज को एक बहुत अच्छी जगह बेच दो, वो अच्छा पैसा कमा सकती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? बस इसलिए कि तुम एक लेंडर हो तो अपनी तमीज में रहो। लॉयड अपना हाथ लेंडर के गले में डालता है। लेंडर कहता है, तुम कौन हो? लॉयड? हाँ, वो सबसे बड़ा बेटा जो थोड़े अजीब तरीके से बात करता है। क्या इसलिए तुम हमारी बातचीत को इतना रूड तरीके से इंटरप्ट कर रहे हो? अगर तुम यहां से नहीं गए। द रॉयल फैमिली और नोबिलिटी एक्ट, आर्टिकल 3 क्लॉज 6। सारे नोबल्स अपने हक को अपने राजा के वासल के रूप में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर बिना वारंट के किसी नोबल फैमिली के घर में घुसा तो उसे ट्रेसपासिंग माना जाएगा। ये है की सेक्शन। क्या? लेंडर चिल्लाता है, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कभी ऐसे किसी लॉ के बारे में नहीं सुना। ओ, तुम्हें नहीं पता था? चलो तो साथ मिलके देखते हैं। जेवियर। यस मास्टर लॉयड। इस ट्रेसपासर का हाथ काट दो। क्या? हम केस करेंगे। जैसा मैंने कहा, चलो देखते हैं जज किसकी साइड लेगा। लेंडर भाग जाता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम इससे बच जाओगे? तुम्हें इसका पछतावा होगा। जेवियर,
तुमने अभी क्या किया? हमारे पास उनको रोकने के लिए काफी नहीं है। मैं आपको ये ऑर्डर के पैसे लेने के बाद देने वाला था, लेकिन ये सिर्फ इस महीने के इंटरेस्ट कवर कर लेगा। ऑर्डर्स से पैसा? तुम हमारे लोगों से पैसा ले रहे हो, उनसे पैसा वसूल रहे हो इस तरह। Fear not, my lord. मैं इंश्योर करूंगा कि मास्टर लॉयड ऑर्डर्स को पूरा करे। उसके चेहरे को देखकर मुझे लगता है कि जेवियर पर उसका पूरा विश्वास है। तो अब हम चलते हैं। आपको ऐसे लॉ के बारे में कैसे पता चला? मैं तो हमेशा समझता था कि आप वो इग्नोरेंट टाइप के हो। मैंने बस कहीं से उठाया। अब तुम खुश हो? लॉयड अपने दिमाग में सोचता है, ये सच है कि मैंने ये कहीं से उठाया था। तुमसे जेवियर बुक में आर्कोस फ्रोंटेरा के बारे में था। बैरन और बैरोनस ने सुसाइड कर ली थी। 2 लोन शार्क्स आए थे बॉडीज को खोद के बेचने, और ये जेवियर कहता है पॉज रॉयल फैमिली और नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 क्लॉज 6। सारे नोबल्स अपने इंटरटेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने का हक रखते हैं। किंग के वैसल्स के रूप में उनका सिर काट दिया गया, और जब जेवियर को जज के सामने लाया गया तो उसे गिल्टी नहीं पाया गया। इस कहानी का कंटेंट को जानना काफी फायदेमंद है। वैसे मुझे पॉप अप कुछ ही सेकंड में आने वाला होगा। बैरन फ्रोंटेरा का अप्रूवल रेटिंग तुम्हारे लिए 6 पॉइंट्स से बढ़ा गया है। तुमने 60 आरपीपी कमा लिए हैं अपने रिलेशनशिप को एक ही कैरेक्टर के साथ इंप्रूव करके। करंट आरपी 61। जस्ट एज प्लान्ड, मैं अपने रास्ते पर हूँ। समन।